अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सूरह बनी इजराइल के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो देखते इसमें क्या बताते, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराना। ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे, और अगर आमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मक़दिस में दाखिल हो गए थे उसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं, और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दी। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे, और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सलूक करेंगे। और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। और हमने दिन और रात को 2 निशानियां बनाया है। सो रात की निशानी को तारीक बनाया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो। और हमने हर चीज की बखूबी तफसील कर दी है, और हमने हर इंसान के आमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है, और क़यामत के रोज वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफी है। जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह होता है तो गुमराही का जरर भी उसी को होगा। और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। और जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहां के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया, तो वो नाफरमानियां करते रहे। फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला। और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है। जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर उसके लिए जहन्नम को ठिकाना मुकर्रर कर रखा है, जिसमें वो नफरीन सुनकर और दरगाह इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का खास्तगार हो और उसमें उतनी कोशिश करे जितनी उसे लायक है, और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देती हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं। देखो हमने किस तरह बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है, और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो,
अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारा परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो, और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ, कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो न कर सको, तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो, और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत जदा और हसरत जदा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है, और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है। और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है, उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी बफतवाए शरीयत। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए, हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज्यादती न करे, कि वो मंसूर व फतयाब है। और यतीम के माल के पास भी ना फटकना, मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी। और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और ऐ बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब आज़ा के बारे में जरूर बासपुर्स होगी। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ऐ पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना, कि ऐसा करने से मलामत जदा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाती हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं, तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें, और उनके कानों में सिक्ल पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यकता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल देते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं। और जब ये सरगोशियां करते हैं, यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे। कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा
या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी ज्यादा सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा, और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ है। और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है उनको बुला देखो, वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के यहां जरिया तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब होता है, और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकजीब की थी, और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत स्वालेह की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का इहाता किए हुए है, और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया, और इसी तरह थूहर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई, और हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और अजराह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, यहां से चला जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे, और इन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे, और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे, और इनसे वादा करता रहे। और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं। और ऐ पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफी है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है, तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो। और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संगरेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ? या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज पुरस करने वाला न पाओ? और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उनको खुश्की और तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके अमाल की किताब उनके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश हो होकर पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जुल्म न होगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो वो आखिरत में भी अंधा होगा और नजात के रास्ते से बहुत दूर। और ऐ पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये काफिर लोग तुमको उससे बहका दें ताकि तुम उसके सिवा और बातें हमारी निस्बत बना लो।
اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے اتنے اچھے طریقے سے بتایا، بہت ہی سندر، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل لگا سننے میں کہ جب اوپر والے نے بولے تھے کہ سب آدم کی بات کرے، ان کے سجدے میں جائے، تو پھر جو ابلیس تھا وہ منع کر دیا، اس نے بولا کہ میں اس مٹی سے بنے ہوئے کیوں عبادت کروں، تو پھر اوپر والے نے ان کو غصے میں کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ابلیس نے بولا کہ میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بہکاؤں گا، جو بھی تمہاری سجدہ کرتے ہیں میں سب کو بہکاؤں گا۔ تو پھر اوپر والے نے کہا کہ جو میرے سچے ہوں گے، جو مجھے دل سے مانتے ہوں گے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو پھر جو ایمان کے سچے ہوتے، بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ہے شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، اور شیطان بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ راستے سے بھٹک جائے اور گناہ کرے اور غلط کام کرے، جس سے کہ وہ جہنم میں جائے، اور ابلیس کو جس سے کہ اچھا فیل ہو اور وہ سوچے کہ میں سب سے بڑا ہوں، لیکن سب سے بڑا آپ لوگ سمجھ ہی سکتے کون ہے، اوپر والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسے بتا رکھا ہے کہ انسان کو گھمنڈ کر کے نہیں چلنا چاہیے، چٹان پہ تن کے نہیں چلنا چاہیے، ایک دم سانگ سے گھمنڈ سے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ آخرکار گھمنڈ تو ایک دن ٹوٹ ہی جانا ہے۔ بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور فرینڈس، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں آئی ہوں، تو اس لیے میں پراپر طریقے سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہی ہوں، تو پھر آپ لوگ مینیج کر لینا، کیونکہ یہاں پہ نیٹ ورک پرابلم بہت زیادہ، اور یہاں پہ وائی فائی سسٹم بھی نہیں کہ وائی فائی لگ جائے، اور نیٹ ورک بھی نیٹ بھی صحیح سے نہیں چلتا ہے، اس لیے پرابلم ہو رہی ہے ویڈیو ڈالنے میں، تو آپ لوگ مینیج کر لینا۔ تو پھر آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا، جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ میرے چینل پہ بنائے رکھنا، جیسے آپ نے شروع سے سپورٹ کیا ویسے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔